close till I get up. Time is barely on our side. गुड इवनिंग एंग्री बुल्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा डिले हो गया था उसको अपलोड करने में, बट स्टिल मैंने कोशिश करी कि मैं स्टॉक नेम शेयर कर दूं और टाइमली आप लोगों के पास वो नाम पहुंच जाए, इसलिए मैंने वो स्टॉक नेम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था पहले। बिकॉज कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी और मैं ट्रैवल भी कर रहा था, इस वजह से मैं वो स्टॉक नेम शेयर नहीं कर पाया। सो इन केस अभी भी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस पर क्लिक करके, और टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल या सिस्टम पे, डायरेक्टली जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है लाइव में कुछ भी फटाफट पोस्ट करना, तो आई थिंक वो थोड़ा बेटर हो जाता है उसमें। सो जो लोग ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने निफ्टी का एक मॉर्निंग में चार्ट पोस्ट करा था, जहां पे मैंने शेयर करा था कि मेरे को 14,020 से लेकर के 14,050 के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगता है फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। वो क्यों लग रहा था उसका रीजन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे फ्रेश चीज डिस्कस करेंगे, राइट। तो निफ्टी बेसिकली जब मैं मॉर्निंग में मैंने देखा तो एक जो स्ट्रक्चर है वो एक मेगाफोन टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। वो कैसे? ओके। सो निफ्टी आप देखो क्या हो रहा है कि यहां पर आया, एक एक रेंज के अंदर आकर के वहां पे बाउंस कर रहा है, और एक स्ट्रक्चर मतलब कि पहले स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा था कि पोजीशंस को स्क्वीज कर रहा था, ठीक है। अब नाउ इसका एक उल्टा स्ट्रक्चर चल रहा है जो कि एक मेगाफोन टाइप का स्ट्रक्चर है। यहां से बाउंस होने के बाद अब देखो वापसी ये जा रहा है वहां पे बाउंस करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि हमें एक बार इस पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस एक छोटा सा मिल सकता है, और हो सकता है फिर वहां से थोड़ा सा सप्लाई जोन मिले, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सप्लाई जोन मिलेगी तो वो बिल्कुल आकर के नीचे का लेवल टच करेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यस, जब वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा है वहां पे रेजिस्टेंस आ सकता है, तो प्रॉब्ली एक सप्लाई मिल सकती है। एक बारी हो सकता है वहां पे जाके टिके और वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, या प्रॉब्ली वहां पे सप्लाई मिले और वहां से फिर स्टॉक वापसी नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। सो दिस इज एज ऑफ नाउ निफ्टी के लिए इस पर्टिकुलर लेवल पे जो मॉर्निंग में मैंने शेयर किया था, आई फील यहाँ के आसपास, आई थिंक यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं हायर साइड लूंगा इसको 14,050 का लेवल, ठीक है। 14,050 के आसपास एक सप्लाई जोन मिल सकती है ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। अभी तक का व्यू यही है, शॉर्ट टर्म व्यू। सो लेट्स सी ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा, इसको रडार पे रखेंगे कि क्या मूव दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्फिडेंस पेट्रो। अब मेरे पे टेक्स्ट आ रहे थे, यार आपने तो बहुत नीचे के लेवल पे दिया, वहां से ऑलरेडी 30-40% मूव कर चुका है, अब क्या व्यू लग रहा है। देखो कॉन्फिडेंस पेट्रो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करा था। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला कॉन्फिडेंस पेट्रो को आज, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस पेट्रो अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जो इसका प्रीवियस एक हाई था, अगर उस लेवल के ऊपर ये निकल जाता है, दैट मीन्स 41.40 का लेवल था, उसके ऊपर एक बार ये वीकली क्लोजिंग दे दे तो इसके टारगेट्स फिर बड़े हैं और अच्छा बड़ा मूव दे सकता है। मैं टारगेट्स तब डिस्क्लोज करूंगा जब एक बार ये लेवल मूव कर जाएगा, वरना क्या होता है कि मैंने कोई चीज बोल दी और लोग उसको, ठीक है, आई मीन लोग ले लेते हैं, बट उसको फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, यार मूव नहीं कर रहा है, आज 2% गिर गया, 3% गिर गया। तो आई थिंक बड़े मूव अगर आपको चाहिए तो इट्स बेटर टू वेट कि 41-40 का लेवल एक बार क्रॉस कर जाए, वहां पे क्लोजिंग मिल जाए वीकली आराम से, और तब आप उसमें एंट्री करो, तो वहां से एक बड़ा मूव मिलने के चांसेस हैं। तो अभी के लिए ये जो स्टोरी है ये ओपन है फिलहाल मेरे लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जो मैंने हेडलाइन पे मेंशन कर रखा था कि अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ जाता है तो आपको किस तरीके से रेडी रहना चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्या बाय करना चाहिए, और कितना डाइवर्सिफिकेशन एक पर्टिकुलर चीज में होना चाहिए, राइट। सो इन केस अगर मार्केट गिर जाती है, जैसे मार्च में फॉल आया था, तो लोगों को उस टाइम पे पता ही नहीं था कि यार क्या लेना है, कुछ भी लिए जा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम से मार्केट चल गई, बट आपको एक अपने फेवरेट स्टॉक्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और आपको डाइवर्सिफिकेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या लेना है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। सो मैंने एक छोटा सा एक लेट से एक डाइवर्सिफिकेशन बनाया है, जिसमें आपको मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है, जिनको थोड़ा सा सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जिनकी स्टोरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं,
या बनने वाली हैं, किस तरीके से उसको आप बाय करोगे, ठीक है। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10 लाख रुपए की लिक्विडिटी है और वो अपना पैसा मार्केट में डालना चाहता है, बट ही इज नॉट एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। ना ही वो एक ट्रेडर है, उसको ऐसी स्टोरीज चाहिए जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, उसको सेफ जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे। 50% बिल्कुल सेफ इक्विटी में, जिनका ऑलरेडी बिजनेस रनिंग स्टेज पे है और आने वाले कुछ टाइम तक चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले बिजनेस में, और रेगुलर बेसिस पे एक इंटरेस्ट जो है उसमें जनरेट होता रहेगा, ठीक है। 30% हम कोशिश करेंगे कि एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो में डालें, जहां पे या तो इन द मेकिंग स्टोरीज हैं, या बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो आने वाले और कुछ सालों में वो बिजनेस मॉडल चल सकता है, तो हम उस तरीके से डालेंगे। कुछ हमारे पे अदर ऑप्शंस हैं जिसमें हम प्रेफर करेंगे कि 15% डालें, जहां पे रिटर्न आने के चांसेस थोड़े से लो होते हैं या बहुत सेफ रिटर्न्स आ सकती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अगर कोई मूव आता है मार्केट में नीचे की तरफ, तो ये एक ऐसी पोजीशंस होती हैं जो आपको कुछ ऑन एन एवरेज एक रिटर्न्स दे सकती हैं, ठीक है। 5% हम रखेंगे लिक्विड में, और बड़े मूव के लिए, मतलब कोई ऐसा कोई स्पेशल सिनेरियो आ जाता है कि आपने फर्दर कुछ पंप करना है, तो 5% लिक्विडिटी इनिशियल स्टेज पे हम उसमें मेंटेन करेंगे, राइट। तो 50% पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, जो ऑलरेडी स्टॉक्स अपने चल चुके हैं। मैंने एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करी है कि जहां पे ऑलरेडी जो रनिंग स्टेज में चीजें हैं हम उसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। सो पहला सेक्टर वाइज अगर मैं पकड़ूं, तो पहला मैंने बैंकिंग लिया है, जहां मेरे पर्टिकुलर फेवरेट्स रहेंगे HDFC बैंक और कोटक बैंक, क्योंकि ऑलरेडी इनकी स्टोरी बन चुकी है और आपको पता है कि यार ये बैंक्स कहीं नहीं जाने वाले, इनकी स्टोरी अभी भी कंटिन्यू रहेगी और कुछ भी बड़ा कोई बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं देंगे ये वाले स्टॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं आने वाले 5 साल के लिए देखूं और ऑन एन एवरेज अगर इसमें 15 से 20% का रिटर्न एनुअली मिलता है ऐसे इन स्टॉक्स में, बट येस योर एंट्री शुड बी राइट, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा फॉल आता है तो यही ऐसे बड़े लार्ज कैप्स होते हैं या ऐसी रनिंग स्टोरी वाले जो स्टॉक्स होते हैं, ये अपनी रिकवरी कंपैरेटिवली और बेटर देते हैं, ठीक है। बिकॉज हम क्या देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एनी XYZ स्टॉक, कोई छोटा स्मॉल स्मॉल कैप है, लेट्स से वो 100 रुपए का चल रहा है। अगर मार्केट क्रैश में सबसे पहले इनके ऊपर सेलिंग आती है, स्मॉल कैप मिड कैप ये लोग पे सेलिंग ज्यादा आती है, और लार्ज कैप में फिर दिन बाद में सेलिंग आनी स्टार्ट होती है। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक मान लो कि 100 रुपए का स्टॉक है और वो 50% गिर के 50 रुपए का हो जाता है, तो उसमें जो रिकवरी के चांसेस होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े से लो होंगे, और ये वाले जो स्टॉक्स होंगे इनमें फर्दर बेटर बाइंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो बैंकिंग में आई प्रेफर HDFC बैंक, द लीडर्स, मैं अभी सारे लीडर्स निकाले बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है और उसको एक अच्छी चीज में इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालना है, ठीक है। सो बैंकिंग में लीडर्स आर HDFC बैंक, कोटक, ठीक है। सेकंड विल कम ओवर टू कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में हमारे पास HUL है, एशियन पेंट्स है। अगेन आपके फेवरेट्स क्या हो सकते हैं आपको डिसाइड करना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंजम्पशन स्टोरी जिनकी अच्छी है अभी भी, राइट। फार्मा में पर्सनली आई वुड प्रेफर अगेन ग्लेनमार्क है, डॉक्टर रेड्डी है, क्योंकि इनकी स्टोरीज अभी चल रही हैं, खत्म नहीं हुई हैं इनकी स्टोरीज, और मैनेजमेंट अच्छा है, हर एक चीज अभी ओवरऑल बेटर है, ठीक है। IT में अगेन द लीडर्स TCS, इन्फोसिस। तो हमने हर एक स्टॉक का, हर एक सेगमेंट के हमने लीडर्स पकड़ लिए, क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग कम्स एज बीज। लोग सोचते हैं यार, पहले तो काफी लोगों को बीज के बारे में नहीं पता, तो बीज इज बेसिकली ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कंबाइन करके एक फंड बनाया जाता है जहां पे वो नॉर्मल इक्विटी की तरह ट्रेड होता है। सो लेट से जस्ट एन एग्जांपल, अगर हमारी निफ्टी अभी 14,000 रुपए पे चल रही है ऑन एन एवरेज इफ आई कैलकुलेट, तो जो निफ्टी बीज होंगी वो अभी मैं आपको रेट दिखा देता हूँ कि निफ्टी बीज का क्या रेट चल रहा होगा। वैसे ही PSU का बैंक बीज है, जिसमें सारे PSU बैंक स्टॉक्स होंगे एंड देन बैंक बीज है। तो हम इनको हर एक लेवल पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी मेरे को 5 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट करनी है सेफ इक्विटी में, तो इनको हम 1-1 लाख रुपए में डिवाइड करके इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स इज 30%। 30% में अग्रेसिव थोड़ा सा पोर्टफोलियो है,
बिकॉज किसी वजह से मान लो कि मार्केट में कोई फॉल आता है, तो ये वाले ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेंगे, मेरे को एवरेज रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। अग्रेसिव में मेरे को उन स्टॉक्स में बाइंग करनी है जहां पे जो स्टोरीज है, मेरे को क्लैरिटी है उन स्टोरीज की। मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, ये स्टोरीज और बेटर चलेंगी आगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें आप मिड कैप स्मॉल कैप्स इंक्लूड कर सकते हो, जैसे लेट से फॉर मी कॉन्फिडेंस पेट्रो इज अ गुड स्टोरी, मुझे क्लैरिटी है उस स्टोरी के बारे में, ठीक है, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूं, तो मैं उसको अपने अग्रेसिव पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकता हूं। बट यस, माय डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो और मैं 5 लाख रुपए कॉन्फिडेंस पेट्रो में डाल के बैठा हुआ हूँ, या किसी और एक्सवाइजेड स्टॉक में पैसा डाल के बैठा हूँ कि और बाद में मैं वेट कर रहा हूँ यार मूव कर रहा नहीं कर रहा है, और बाय चांस कोई बड़ा फॉल आ जाता है तो सबसे पहले कहीं यही स्टॉक गिर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को सेफ रहना है उन चीजों में। सो ऐसी और स्टोरीज निकल सकती हैं रेगुलर बेसिस पे, बहुत सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलते हैं, तो आप इनको देख के और अच्छी स्टोरीज को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन क्या आते हैं, सेफेस्ट ऑप्शंस क्या आते हैं, जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो शायद बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं, बट यस इनको पोर्टफोलियो में रखना जरूरी होता है, बिकॉज एक प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं बेसिकली एक सेफ इक्विटी होती है। अब हम गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं लेट से, तो आज अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो यार आपको 10-20 हजार 50 हजार ऐसे तो खरीदना ही पड़ेगा। अब लेट से मेरी कैपेसिटी अभी 5 हजार रुपए खरीदने की है, तो मैं उस गोल्ड को ना खरीदते हुए मैं गोल्ड का ईटीएफ खरीदूंगा, विच इज अगेन गोल्ड बीज। ये जैसे हमारे स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उसी तरीके से ही गोल्ड बीज भी ट्रेड होते हैं, ठीक है। फायदा क्या है इसको लेने का, लेट से मेरा एक मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मुझे आज से 5 साल बाद जाकर के मेरे को गोल्ड खरीदना है, तो मैं गोल्ड को एक्यूमुलेट कैसे कर सकता हूँ, फिजिकली जाके खरीदना, उसमें मेकिंग चार्जेस देना, या मान लो मैं एक छोटा सा कॉइन खरीदता हूँ या ब्रिक खरीदता हूँ, तो मेरे कहीं ना कहीं वो पड़ी रहेगी चीज, ठीक है। और क्या एवरेज आएगा, मैं हर महीने उसको लेने के लिए जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है कि मैं गोल्ड बीस खरीद लूं, जो कि अराउंड 45 आई थिंक प्रॉब्ली 44-45 ऑड लेवल्स के आसपास चल रहा होगा। वहां पर जाकर के मैं इसको ले सकता हूँ, जब मेरे पे हर महीने अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, लेट से 2-3 thousand 5 thousand रुपीज अगर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और एक टाइम के बाद जाकर के मेरे पे एक सरप्लस अगर इकट्ठा हो जाएगा, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है यार, मान लो मेरे पे 5 लाख रुपए गोल्ड इकट्ठा हो गया, मैंने वो 5 लाख का गोल्ड बेचा यहाँ से, मेरे पे 2 दिन में पैसा आया अपना T+2 में जो सेटलमेंट होता है, और मैंने 5 लाख का गोल्ड जाके खरीद लिया मेरे को मार्केट रेट पे, तो मेरी तो एवरेज कॉस्ट कम रही ना, क्योंकि मैंने हर साल खरीदा उसको, हर सॉरी मैंने उसको हर महीने खरीदा जाके, तो मेरी एवरेज कॉस्ट तो एक्चुअली कम है, बट जो फिजिकल मेरे को डिलीवरी मिली वो लेट से 1 साल या 2 साल के बाद जाकर के जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने ले ली। लास्ट ऑप्शन इज जो मेरे को 5% अपना मेंटेन करना है, विच वी कैन पुट इन लिक्विड, जो कि फिक्स डिपॉजिट्स। काफी ऐसे बैंक्स हैं, वैसे तो आजकल फिक्स डिपॉजिट के रेट्स बहुत ज्यादा कम हैं, 5-5.5%, बट येस देर आर सम बैंक्स हु आर गिविंग 6-6.5%। वो आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार कौन से अच्छे बैंक्स हैं जो आपको बेटर रेट दे सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू पुट लिक्विड फंड्स, इमरजेंसी फंड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दिस वॉज माई सजेशन टू मेक अ पोर्टफोलियो, या आपने कभी कोई पैनिक आता है तो उस तरीके से आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। इन केस यू हैव सम क्वेरी, या आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश करूंगा कि इस कमिंग वीक में अगेन ऑन वीकेंड प्रॉब्ली आई विल अगेन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, जहां पे मैं सारे स्टॉक्स को एक क्लब करके और व्यू शेयर कर सकूं, ताकि सबके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। बट यस, आप कोई भी स्टॉक नेम शेयर कर रहे हो, प्रेफर करो कि वो कैश या आपकी फ्यूचर का ही स्टॉक हो। ऑप्शन की पोजीशन का बहुत सारी चीजें उसमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कभी। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दी चैनल। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड लक। I don't wanna waste what's left.